Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today we are going to discuss about the diversion head work. Diversion head work, any hydraulic structure which supply water to the off-taking canal is called a head work. ठीक है, हेड वर्क क्या है? एक सिस्टम है जिसमें आप वाटर को कंट्रोल करते हो, वाटर को सप्लाई करते हो. A diversion head work serves to divert the required supply into the canal from the river. The purpose of diversion head work: first one, it raises the water level in the river so that the commanded area can be increased. वाटर लेवल को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है. ठीक है. सेकेंड, इट रेगुलेट्स द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द कैनाल. वाटर पर क्या करता है? कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करता है वाटर को. इट कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इनटू द कैनाल. कैनाल में सिल्ट एंट्री को पर कंट्रोल करता है. इट रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर. इट स्टोर्स वाटर फॉर टाइडिंग ओवर स्मॉल पीरियड ऑफ शॉर्ट सप्लाई. नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क. लोकेशन कहाँ रहती है इसकी? द डाइवर्जन हेड वर्क आर जनरली लोकेटेड इन the boulder stage or throw stage of the river at a site which is close to the commanded area of the off-taking canal. डाइवर्जन हेड वर्क कहाँ पर यूज करेंगे हम? जैसे हमारे पास होता है एक हेड रेगुलेटिंग वर्क होता है, क्रॉस रेगुलेटिंग वर्क होता है. तो जो हम डाइवर्जन कैनाल जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर जो हेड वर्क किया जाता है दैट इज़ द डाइवर्जन हेड वर्क. If there are a number of sites which are suitable, the final selection is done on the basis of cost. The site which gives the most economical arrangement for the diversion head work and the distributed work is usually selected. First point है हमारे पास, the river section at the site should be narrow and well defined. जहाँ पर आप डाइवर्जन हेड वर्क करोगे तो वहाँ पर जो सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? नैरो एंड वेल डिफाइंड. सेकेंड है हमारे पास, द रिवर शुड हैव हाई वेल डिफाइंड and inerodible and non-submergible bank so that the cost of river training work is minimum. रिवर कैसी होनी चाहिए? हाई, वेल डिफाइंड एंड inerodible एंड नॉन सबमर्जिबल बैंक. उसके जो किनारे हैं वो क्या होने चाहिए? नॉन सबमर्जिबल होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है रिवर ट्रेनिंग वर्क की वो कम रहेगी. द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द डाइवर्जन हेड वर्क शुड बी क्वाइट economical and should have a large commanded area. There should be suitable arrangement for the diversion of river during construction. The site should be such that the weir can be aligned at right angle to the direction of flow in the river. There should be suitable location for the undersluices, head regulator and other component of the diversion head work. The diversion head work should not submerge costly land and property on its upstream. Good foundation should be available at the site. The required material of construction should be available near the site. The site should be easily accessible by road or rail and the overall cost of the project should be minimum. These are the points when we select the diversion head work. We kept in mind this point. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ए डाइवर्जन हेडवर्क. अब डाइवर्जन हेडवर्क काम कैसे करता है? फर्स्ट है वियर एंड बैराज. ठीक है. सेकंड रहेगा हमारे पास अंडर स्लूइसेज. वियर एंड बैराज का एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, वाटर जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो वाटर की एनर्जी को या फिर वेलोसिटी को ये क्या करता है? कम करेगा. अंडर स्लूइसेज गेट होते हैं हमारे पास जो कंट्रोल करके रखते हैं. डिवाइड वॉल जो वियर और बैराज को डिवाइड करती हैं. फिश लाइडर जो फिश के लिए बनाया जाता है. कैनाल हेड रेगुलेटर, पॉकेट और अप्रोच चैनल, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट प्रिवेंटेशन डिवाइस, रिवर ट्रेनिंग वर्क. देखिए हमारे पास कंपोनेंट पार्ट ऑफ ए डाइवर्जन हेड वर्क. वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में. ओके.